चालू कर। देखो चैप्टर आपका है वाइंडिंग। हाँ भाई हाँ। नहीं वो कंप्लीट हो गया, उसके आगे आपका आएगा नहीं, और एग्जाम में भी वो आता ही नहीं। हाँ नहीं आगे भी है तो सही, एडर है डिफ्लेक्टर है वो सारे भी हैं, लेकिन वो पूछते नहीं है, ज़्यादातर सवाल आते ही नहीं उनके, बहुत कम आते हैं, इसलिए इतना हो गया बहुत है। आप करोगे बाइंडिंग। बाइंडिंग किसे कहते हैं पता है क्या? दो नाम आते हैं, एक तो वायरिंग आती है, एक आती है वाइंडिंग, दोनों में फर्क क्या है? वायरिंग और वाइंडिंग में क्या अंतर है? वाइंडिंग तो मशीनों में की जाती है, और वायरिंग घरों में की जाती है ना। दूसरा अंतर क्या है? वायरिंग में क्या होता है? इंसुलेशन होता है। क्या होता है? इंसुलेशन, पीवीसी लगी होती है। वायरिंग में कोई इंसुलेशन नहीं होता, नंगा तार होता, कभी देख लेना, नोटिस करिए। तो वायरिंग किसे कहते हैं? विद्युत उपभोग के लिए। किसके लिए? विद्युत उपभोग के लिए। उपभोग के लिए तैयार किया गया, तैयार किया गया वार्निश आलेपित तार। वार्निश आलेपित तार क्या कहलाता है? वाइंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइंडिंग कहलाता है। फालतू इधर उधर की देखना मत, कल ध्यान से देना, चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा अलग है। चलेगा। विद्युत उपभोग के लिए तैयार किया गया वार्निश आलेप, उन पर क्या किया जाता है? चालक परत किसकी होती है? वार्निश की होती है। कभी खोल के देखना, वार्निश आलेपित तार क्या कहलाता है? वाइंडिंग कहलाता है। चला गया। मशीनों में की जाती है वाइंडिंग। कहाँ की जाती है? सॉरी, मशीनों में की जाती है वाइंडिंग। कहाँ की जाती है? मशीनों में की जाती है वाइंडिंग। चल आगे। मशीनों में की जाने वाली चीज तो क्या कहलाती है? वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वाइंडिंग कहलाती है। चल आगे। इस पे कोई आवरण नहीं होता, जबकि एक वायरिंग नाम की एक चीज आती है। वायरिंग, वायरिंग पूरा एक चैप्टर करवा रखा, आपको देख लेना। वायरिंग क्या होती है? इस पे क्या होता है? अचालक आवरण होता है। क्या होता है? अचालक आवरण। अचालक आवरण होता है। जैसे कई प्रकार का होता है, जैसे एमआई हो गया, मिनरल इंसुलेटेड हो रहा है। चले एक पीवीसी होता है, पीवीसी होता है, एक एक्सएलपी ई होता है। याद आ रहा है कुछ? क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है कई बार, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। इन पे आवरण होते हैं। चलेंगे। वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। मशीनें दो प्रकार की, तो वाइंडिंग भी दो प्रकार की। वाइंडिंग को के प्रकार, वाइंडिंग के प्रकार दो प्रकार की होती है। एक होती है डीसी वाइंडिंग। कौन सी होती है? डीसी वाइंडिंग। और एक कौन सी होगी? एसी वाइंडिंग। सबसे पहले बात करेंगे अपन डीसी की। किसकी बात करेंगे? डीसी की। चले आगे। देखो मैंने कहा सर डीसी वाइंडिंग किसे कहते हैं? डीसी वाइंडिंग, डीसी वाइंडिंग, डीसी वाइंडिंग किसे कहते हैं? डीसी मशीनों में, डीसी मशीनों में की जाने वाली वाइंडिंग, की जाने वाली वाइंडिंग, की जाने वाली वाइंडिंग क्लोज्ड वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? क्लोज्ड वाइंडिंग कहलाती है। वाइंडिंग कहलाती है। इनका सर समझाने क्या ना क्या चारो। अभी क्लोज वाइंडिंग क्या है? नया वर्ड है, ध्यान देना। क्लोज वाइंडिंग, क्लोज्ड वह वाइंडिंग, वाइंडिंग वाइंडिंग जिसमें जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग को, प्रत्येक वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित कर, संयोजित कर अंत में, कर अंत में, अंत में दो सिरे प्राप्त किए जाते हैं। कितने सिरे प्राप्त किए जाते हैं? दो सिरे प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ऐसी वाइंडिंग क्या कहलाती है? क्लोज वाइंडिंग कहलाती है। इनका सब समझा नहीं। जैसे मेरी पहली वाइंडिंग ये मेरी दूसरी वाइंडिंग, और ये मेरी तीसरी वाइंडिंग।
अगर इनको आप श्रेणी में जोड़ोगे तो एंड में तो दो सिरे नहीं मिलेंगे आपको, दो सिरे नहीं मिल रहे क्या? शॉर्ट से याद रखोगे कौन सा क्रम है ये? श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। चलेंगे, श्रेणी संयोजन की तरह नहीं दिख रहा क्या? तो डीसी मशीनों में श्रेणी संयोजन के रूप में क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। और श्रेणी संयोजन के रूप में की जाने वाली वाइंडिंग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वाइंडिंग। सवाल ये पूछा जाएगा डीसी मशीनों में कौन सी वाइंडिंग है की जाती है? ऐसे तो लेप और वेव आएगी आगे की बात है, फिलहाल आपको याद रखना डीसी वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग की जाती है? क्लोज वाइंडिंग की जाती है। आई क्या मेरी बात समझ में? इतना उतारो फिर चलता है। चला आगे। मैं एक वाइंडिंग एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको समझना है। यहाँ बना देता हूँ। ये जैसे मान लो आपकी कोई वाइंडिंग कर रहे हैं, तो वाइंडिंग करेंगे तो वहां पे कुछ स्लॉट कटे हुए, स्लॉटों के ऊपर ये वाइंडिंग होगी, बिना स्लॉटों के तो होगी नहीं ना वाइंडिंग। चलेंगे, ये स्लॉट होते हैं। एक और बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरे पहले वाइंडिंग, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग, समझ जाना बस। ये मेरी तीसरी वाइंडिंग, ये पहली वाइंडिंग, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग और मेरी तीसरी वाइंडिंग। ध्यान से समझना। चलेंगे, सबसे पहले वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग के कुछ भाग होते हैं। वाइंडिंग के भाग, वाइंडिंग के भाग, वाइंडिंग कौन कौन से भाग? सबसे पहले भाग पढ़ना आपको एक्टिव साइड। कौन सी साइड पढ़नी है आपको? एक्टिव साइड। एक्टिव साइड किसको बोलते हैं? सक्रिय भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सक्रिय भाग। जो भाग स्लॉट के बीच में, जो भाग क्या है स्लॉट के बीच में, वो क्या कहलाता है? एक्टिव साइड कहलाती है। चलिए आगे, जो भाग इस स्लॉटों के बीच में, वो क्या कहलाता है? वाइंडिंग का वे भाग वो क्या कहलाता है? स्लॉटों के बीच होता है, वो क्या कहलाता है? एक्टिव साइड कहलाता है। ध्यान से समझना, वाइंडिंग का वे भाग जो जो स्लॉटों के बीच होता है, बीच होता है, क्या कहलाता है? एक्टिव साइड कहलाता है। चलिए आगे, दूसरी खास बात देखो, इसके आपके सामने संख्या पूछी जाएगी आपको, न्यूनतम संख्या। वो भी कौन संख्या? न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या एक्टिव साइडों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? भाई ये मेरी एक वाइंडिंग है, इसकी वाइंडिंग का एक सिरा तो ये रहा और एक सिरा ये रहा, कम से कम ये हर वाइंडिंग के दो सिरे तो होंगे, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? भाई एक सिरा इसको बाहर तो रख नहीं सकते ना, तो स्लॉटों के बीच में न्यूनतम कितनी संख्या रह सकती है एक्टिव साइड की? दो रह सकती है। तो याद रखेंगे एक्टिव साइड की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? दो होती है। आपको सवाल ये पूछा जाएगा, मोस्ट कर लेना, वाइंडिंग का वह भाग, वाइंडिंग का वह भाग जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? ईएमएफ क्या होगा? उत्पन्न होगा। इसी के बीच में, स्लॉटों के बीच में होगा ना, तो उसी भाग में क्या होता है? वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। आई क्या मेरी बात समझ में? तो वाइंडिंग का वे भाग जो क्या कहता है? स्लॉटों के बीच विद्यमान हो, वह क्या कहलाता है? एक्टिव साइड कहलाती है। एक्टिव साइड की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? दो होती है। कितनी हो सकती है? दो हो सकती है। या वाइंडिंग का वे भाग, ये भाषा पूछनी बंद करती है, ये पूछ जाएगी। वाइंडिंग का वे भाग जिसमें क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? एक्टिव साइड कहलाता है। या अपने ऐसी भी भाषा बना सकता है, वाइंडिंग का वे भाग, वाइंडिंग का वे भाग जो हमारे काम आता है, जो हमारे काम आता है। काम आने का मतलब क्या? उसमें क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। लेंगे चेंज करके पूछ लेगा। चारों का मतलब तो एक ही है भाई, तीनों भाषा लिखिए। वाइंडिंग का वे भाग जो स्लॉटों में कितने भाग रह सकते हैं? न्यूनतम दो रह सकते हैं। इसके बीच में रहेंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो अपनी वाइंडिंग क्या आएगी? काम आएगी। आई क्या मेरी बात समझ में? चला आगे, एक होती है इनएक्टिव साइड। कौन सी साइड होती है? इनएक्टिव साइड। इनएक्टिव का मतलब सोचते हो? निष्क्रिय भाग, वाइंडिंग का निष्क्रिय भाग। अब ये अपना ये भाग अपने किसी काम का है क्या? स्लॉटों का बाहर है ना, तो अपने किसी काम का नहीं है। तो लिखेंगे वे भाग जो स्लॉटों के बाहर होता है, वाइंडिंग का वे भाग जो स्लॉट के क्या होता है? बाहर होता है। स्लॉट के बाहर हो,
वे क्या कहलाता है? इनएक्टिव साइड कहलाती है। इसकी भी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसकी भी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? दो। या वाइंडिंग का वे भाग जिसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, वो कौन सी कहलाती है? इनएक्टिव साइड। या वाइंडिंग का वे भाग जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो क्या कहलाता है? इनएक्टिव साइड। आई क्या मेरी बात? एक तो था वाइंडिंग का सक्रिय भाग और एक क्या होता है? निष्क्रिय भाग। आपको भाषा ये याद रखनी, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव क्या होता है? जो अपने किसी काम में आता है, जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा या स्लॉटों के बीच में उपस्थित होती है। न्यूनतम संख्या 2 होती है। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है? इनएक्टिव साइड। संख्या तो 2 ही होती है, लेकिन वे भाग जो स्लॉटों में उपस्थित है, स्लॉटों में अगर उपस्थित नहीं है तो अपने किसी काम का नहीं होगा। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा क्या? इतना उतारो फिर चलते हैं। चलेंगे। अगला एक वर्ड आएगा जिसका नाम है कॉइल लीड। क्या बोलते हैं उसको? कॉइल लीड। ये क्या होती है सर? एक बात बताओ, जैसा मान लीजिए ऊपर आर्मेचर से कहीं क्या आ रही है, यहाँ पे मेरे क्या लगा हुआ है? ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। यस, कौन सा सेगमेंट है मेरे? स्लॉटों की स्लॉट है। ऊपर से कोई वाइंडिंग आएगी तो ऐसे तो जुड़ेगी, ऊपर से कोई अगर वाइंडिंग आती तो ऐसे तो जुड़ेगी। चलेगा? अब देखो, ये जो सिरे, ये जो यहाँ पे जॉइंट हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉइल लीड। वाइंडिंग के वे सिरे जो कम्यूटेटर राइजर पर, आपको पता है कम्यूटेटर का एक भाग होता है, और कम्यूटेटर का एक उभरा हुआ भाग और होता है, जिसको क्या बोलता है? कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं। नहीं बोलते क्या? तो वाइंडिंग के सिरे कहाँ सोल्ट किया जाता है? राइजर पे करता है, अगर याद हो तो। अरे डीसी जनरेटर के अंदर करके हो आप, अगर याद हो तो कॉइल लीड किसे कहते हैं? वाइंडिंग का वे भाग, वाइंडिंग के वे सिरे, वाइंडिंग के वे सिरे सिरे जो क्या करते हैं? जो कम्यूटेटर राइजर पर, कम्यूटेटर राइजर पर, राइजर राइजर पर सोल्ड किए जाते हैं, सोल्ड या संयोजित किए जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉइल लीड कहलाती है। चले आगे। अगली खास बात ध्यान रखना, एक आप पढ़ोगे कॉइल लीड हो गए, एक पढ़ोगे आप कॉइल पिच। कॉइल पिच एक साथ ही करवाना, ध्यान रखना। एक होता है कॉइल लीड, क्या होती है? कॉइल लीड। और एक होती है कॉइल पिच। जैसे मान लीजिए मैं एक और ऐसे बनाता हूं, देखना, ये मेरा पहला स्लॉट है, ये मेरा दूसरा स्लॉट, एक मेरा तीसरा स्लॉट, ये मेरा चौथा स्लॉट। चलेगा? ये तो देखो एक साथ बनी हुई है। जैसे ये मान लो, इसमें वाइंडिंग कितनी है? ए, बी और सी, 3 वाइंडिंग होगी। इसके अंदर देखना, मैं एक वाइंडिंग बनाता हूं, एक मेरी यहां बन गई, चलेगा? दूसरे को मैंने यहां जोड़ दिया, फिर तीसरी यहां से उठ जाएगी। दोनों अंतर पता चल रहा है? जो सिरे कम्यूटेटर राइजर पर सोल्ड किया वो तो कहलाता है कॉइल लीड। अच्छा, दूसरी भाषा में ध्यान रखना, वाइंडिंग के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों के बीच, दोनों या कॉइल लीड के बीच, कॉइल लीड के बीच स्लॉटों की संख्या, स्लॉटों की संख्या क्या कहलाती है? कॉइल पिच कहलाती है। दोबारा सुन लेना, एक तो क्या होता है कॉइल लीड, जो क्या करता है? वे सिरे जो क्या करते हैं? जहां पे सोल्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉइल लीड। जहां पे सोल्ड हुए, जैसे मान लो इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में स्लॉट कितने? 2 है ना स्लॉट, वो क्या कहलाते हैं? कॉइल पिच। वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच, वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच स्लॉटों की संख्या, वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच, वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच, सिरों के बीच स्लॉटों की संख्या, स्लॉटों की संख्या क्या कहलाती है? कॉइल पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉइल पिच। अब कॉइल पिच का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, कॉइल पिच बराबर होता है स्लॉटों की संख्या, स्लॉटों की संख्या बट्टा होता है पोलो की संख्या, पोलो की संख्या माइनस होता है के। माइनस क्या होता है? के क्या होता है? नेता होता है। के क्या होता है? जैसे मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मान लो स्लॉटों की संख्या कितनी देती है, इसमें स्लॉट कितने हैं? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, एक वाइंडिंग में कितने स्लॉटों की संख्या? 4 स्लॉटों की संख्या है। पोल कितने हैं? मान लीजिए 2 है। कितने पोल है? 2 है। तो कॉइल पिच का मान कितना होगा? जैसे मैंने मान दिया स्लॉटों की संख्या मैंने कितनी दे दी? 4, और पोलों की संख्या मैंने दे दी 2, तो कॉइल पिच का मान कितना आएगा?
स्लॉटों की संख्या कितनी है गधो? 4 नहीं है क्या? और पोलों की संख्या कितनी है? तो 2 का भाग 4 में देना, तो 2 ही आएगा। तो सर ये माइनस के कहां गया? यदि यदि क्या होता, अगर यहां पे पोलों की संख्या कितनी हो जाती? 5 हो जाती, सॉरी स्लॉटों की संख्या 5, तो आंसर कितना आता? 2.5 आता ना। अरे 2.5, ये 2.5 है ना, ये क्या कर देते, हटा देते, माइनस कर देते, ये माइनस का क्या हो गया। यानी कि समझ रहे हो मेरी बात को, संख्या को क्या रखना है, हमेशा बराबर रखना है। कभी भी स्लॉट आधे पॉइंटों में नहीं बनाए जाते। कभी जैसे आप मकान बना रहे हो, ईंट की जगह आप आधा ईंट लगा देते हैं, आधे की जगह उससे भी आधा लगा देते हैं कि नहीं लगा देते? वो सिस्टम इसमें नहीं चलता। अगर स्लॉट लगेगा तो पूरा स्लॉट ही होगा, वरना आधा उधर तो नहीं होता। अगर मान लो अगर स्लॉटों की संख्या क्या हो रही है, कोई पिच का मान थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो उसको क्या कर दो, हटा दो। उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। वही कहलाता है के। क्या कहलाता है के? दोबारा सुन लेना, अगर आंसर पॉइंटों मारा, आंसर कितने मारा है, पॉइंट, तो ऊपर वाले जो पॉइंट संख्या उसको हटा देंगे, वही क्या कहलाता है, के कहलाता है। क्या कहलाता है? के कहलाता है। चले क्या आगे, दोबारा सुन लेना, कॉइल लीड और कॉइल पिच कंफ्यूज हो गए। एक सेम नाम आएगा जिसका नाम है कॉइल थ्रो। कॉइल थ्रो, कॉइल थ्रो किसको बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कॉइल, इसका मान कॉइल पिच से, किससे, कॉइल पिच से एक ज्यादा होता है, एक ज्यादा होता है। कितना होता है? एक ज्यादा होता है। मैंने कहा सर समझाने कहना क्या चाह रहे हो, जैसे 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 मान लीजिए इसका आंसर अभी आपने कितना लाए थे, अगर 2 है, इसका आंसर कितना लाए, 2 लाए थे, तो कॉइल थ्रो का मान कितना होगा, 1। एक स्लॉट के बाद कॉइल को लगा, अपन कॉइल बनाते कैसे, लगाते कैसे, देखना। जैसे ये मेरे स्लॉट हो गए, चलेंगे। ये जो यहां पे जो सिरे में सोल्ड कर रहा हूं उसको क्या बोलते हैं आप, इन सिरों क्या बोलते हैं, कॉइल, कॉइल लीड बोलते, क्या बोलते हैं, कॉइल लीड। फिर मैं अगली यहां लगाऊंगा, या इसको मैं यहां से हटाता हूं, एक मैंने यहां जोड़ दिया सिरा, चलेगा। इन कॉइल लीड या दोनों वाइंडिंग के सिरों के मध्य स्लॉटों की संख्या क्या कहलाती है, कॉइल, कॉइल पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉइल पिच। अब इसके अंदर स्लॉट देखो कितने हैं, एक बीच में 1 2 स्लॉट है, कितने स्लॉट है, 2 स्लॉट है। कितने स्लॉट है, 2 स्लॉट है। पोल कितने, एक वाइंडिंग है तो पोल कितने होंगे, एक ही होंगे। अरे एक ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो कॉइल पिच का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। पॉइंट होता तो माइनस क्या करते हैं ना, दोबारा से लेना। ये क्या है, स्लॉट, दोनों वाइंडिंग के बीच स्लॉट। क्वेश्चन क्या था, स्लॉटों की संख्या, स्लॉटों की, वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच स्लॉटों की संख्या। ये रहा वाइंडिंग का सिरा, एक वाइंडिंग का सिरा, दोनों बीच में स्लॉट कितने, 2 ही तो 2। अगर 2 स्लॉट तो पोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मान ली। कितनी मान ली, 1। तो अगर कॉइल पिच का मान निकला तो कितना आएगा, 2 आया कि नहीं है। सर आप कॉइल थ्रो का मान बताओ, आप हिसाब से कॉइल थ्रो का मान कितना होगा, हमेशा एक ज्यादा, एक ज्यादा, तो कितना आएगा, 2 + 1, 2 + 1, 3 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर वाइंडिंग पहला यहां पे सिरा है तो यहां से जस्ट तीसरे पे जाएगा अगला सिरा। काउंट करो, 1 2 3, तीसरे पे आया कि नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको, दोबारा सुन लेना। ये जो सिरे सोल्ड किए हैं, क्या हुआ, ये जो सिरे सोल्ड किए आपने, उन सिरों को बोलते हैं कॉइल लीड। क्या बोलते हैं, कॉइल लीड। इनके बीच में जो स्लॉटों की संख्या, कॉइल पिच निकालना, फॉर्मूला स्लॉटों की संख्या बटा पोलो की संख्या माइनस के क्या नेता है, पॉइंट हम आएंगे तो उड़ा देंगे। कॉइल थ्रो का मान क्या होता है, हमेशा एक ज्यादा। देखो कॉइल पिच का मान कितना है, 2, एक नहीं है। और कॉइल थ्रो का मान कितना होता है, 1 ज्यादा 3। कैसा है, जैसे मान लेकर एक सीधा यहां पे जोड़ा है, तो अगर स्लॉटों की संख्या कितनी है, 2 है, तो एक में से उसे कॉइल थ्रो का मतलब क्या, कॉइल को आगे फेंकेंगे, कॉइल को क्या करेंगे, आगे। 2 स्लॉट है तो 2 तो बीच में रखने पड़ेंगे, तो एक क्या कर देंगे, आगे फेंक देंगे, तो यहां गया। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए कि नहीं हो गए, हो जाएगा ना। ये सारी की सारी भाषा है ना, अटपटी है, ढंग से सीखोगे तभी समझ आएगी। चलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, मेन गाड़ी तो अब शुरू होगी। इतना उतारो फिर चलते हैं। चलो, अगले टर्म का नाम है बेक पिच। क्या नाम है, बेक पिच। इनको आपको ऐसे, इनको शो किया जाता है वाई बी से। किससे करते हैं,
वाई 20 है। बैक पिच, मैं वापस वाइंडिंग बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये मेरी पहली वाइंडिंग, ऐसे बनाता हूँ। ये मेरी पहली वाइंडिंग, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग। इसी से दो से समझ होगा। कितनी वाइंडिंग है मेरे पास? दो वाइंडिंग है। चला गया, ध्यान से समझना। ये 1 है और ये वाइंडिंग 2 है। बैक पिच को किसको बोलते हैं? एक वाइंडिंग के, एक वाइंडिंग के, एक वाइंडिंग के दोनों साइडों के बीच की दूरी, एक वाइंडिंग के दोनों साइडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बैक पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? बैक पिच। यानी कि यहां से लेके यहां तक क्या कहलाती है? वाई बी कहलाती है। क्या कहलाती है? वाई बी। चलें क्या आगे लिख रहे हैं? वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच की दूरी, वाइंडिंग के दोनों सिरे नहीं बोल सकते, बोलेंगे एक ही वाइंडिंग के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी। एक्टिव साइड है ना दोनों ही, तो ध्यान, वाइंडिंग के दोनों एक्टिव साइडों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बैक पिच कहलाती है। बैक पिच कहलाती है। अगला जो टर्म पढ़ो जिसका नाम है फ्रंट पिच। क्या नाम है? फ्रंट पिच। फ्रंट पिच इसको बोलते हैं वाई एफ। इनका सर फ्रंट पिच क्या है? एक वाइंडिंग का द्वितीयक सिरा, पहली वाइंडिंग का द्वितीयक सिरा और दूसरी वाइंडिंग का प्रथम सिरे के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच। एक वाइंडिंग का मतलब पहली वाइंडिंग का द्वितीयक सिरा तथा दूसरी वाइंडिंग का प्रथम सिरे के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट। एक वाइंडिंग के अगर दोनों सिरों के बीच की दूरी पूछे तो बैक पिच। अगर आप ऐसा बोले फ्रंट पिच किसको बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा आप। हाँ, प्रथम वाइंडिंग के द्वितीयक सिरा तथा द्वितीयक वाइंडिंग का प्रथम सिरे के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच कहलाती है। आई क्या मेरी बारे में समझ है? फर्स्ट का तो सेकंड लेना है और सेकंड का फर्स्ट का सेकंड सिरा और सेकंड का फर्स्ट सिरे के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फ्रंट पिच कहलाती है। आई क्या मेरी बात समझ में? अब आप पढ़ोगे आप रिजल्टेंट पिच यानी कि परिणामी पिच। जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट पिच बोलते हैं। निकालना फॉर्मूला था, सॉरी, प्रदेश किया वाई पिच है। किससे प्रदेश किया था? उसी फॉर्मूले में आ जाओ। तो एक वाइंडिंग का प्रथम सिरा तथा दूसरी वाइंडिंग का प्रथम सिरे के बीच की दूरी यह कहलाता है परिणामी पिच यानी कि रिजल्टेंट पिच। देखो कहने का मतलब क्या सर? प्रथम वाइंडिंग का प्रथम सिरा, तथा द्वितीयक वाइंडिंग के प्रथम सिरे के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रिजल्टेंट पिच कहलाती है। दोबारा सुन लेना, दोबारा बता रहा हूं अलग अलग डायग्राम से। पहला क्या था आपके पास? पहली कौन सी है? बैक पिच। मैं यहां पे वाइंडिंग बनाता हूं, एक ही वाइंडिंग है, इस एक वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बैक पिच, वाई बी कहलाती है। दूसरे सिरे का नाम क्या था? फ्रंट पिच था। फ्रंट पिच में क्या था? पहली वाइंडिंग का द्वितीयक सिरा और दूसरी वाइंडिंग में यहां बना देता हूं, ये दूसरी वाइंडिंग का पहली वाइंडिंग का प्रथम सिरा, दूसरी वाइंडिंग का द्वितीयक सिरा, ये क्या कहलाते हैं? फ्रंट पिच। फर्स्ट का द्वितीयक और द्वितीयक का फर्स्ट का भी। चले आगे। अब हो गए इन दोनों वाइंडिंग का प्रथम सिरों के बीच की दूरी, दोनों वाइंडिंग के प्रथम सिरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रिजल्टेंट पिच कहलाती है। ये तीनों के तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक ही वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच की दूरी बैक पिच, पहले का सेकंड का फर्स्ट, दोनों के बीच की दूरी फ्रंट पिच।
चलेगा यानी वाई एफ। अच्छा, रिजल्टेंट पिच किसको बोलो, किसी किन्हीं दो वाइंडिंग प्रथम सिरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रिजल्टेंट पिच कहलाती है। इसीलिए मैं चैप्टर एंड में करवाता हूं, समझ आ रहे, यही कारण है। मजा आएगा पढ़ने के अंदर, ये शुरू शुरू वाली है 2-4 वर्ड, बाकी कुछ नहीं। चलेंगे, अब पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, कॉइल पिच तो हो गया। अब पढ़ेंगे अपन पोल पिच, क्या पढ़नी है आपको, पोल पिच। इतना उतारो फिर चलता। चला गया। अब देखो अगला क्या नाम था, पोल पिच है ना, पोल पिच, किन्हीं दो कर्मागत, कर्मागत पोलों के बीच दूरी, पोलों के बीच दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से सवाल आएंगे। पोल पिच, दो कर्मागत पोलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच। पोल पिच का दो फॉर्मूले ध्यान रखना, पोल पिच बराबर, पोल पिच बराबर एक फॉर्मूला होता है स्लोटों की संख्या, स्लोटों की संख्या बटा में पोलों की संख्या, पोलों की संख्या। तब आंसर जो आएगा आपका स्लोट में आएगा, किसमें आएगा, स्लोट में। आपको बोला जाएगा एक वाइंडिंग की गई, एक वाइंडिंग की गई है जिसमें स्लोटों की संख्या इतनी है, स्लोटों की संख्या या वाइंडिंग, जैसे मान लीजिए 36 वाइंडिंग है, कितनी वाइंडिंग है, 36 वाइंडिंग है और 4 पोल है, 36 वाइंडिंग और 4 पोल है, तो पोल पिच का मान कितना होगा, पोल पिच का मान है, वाइंडिंग अगर 36 है तो स्लोट में कितने होंगे, 36 होंगे, स्लोट में कितने होंगे, 36 होंगे। एग्जांपल बताई दो सर, एक वाइंडिंग है जिसमें अगर मान लो स्लोटों की संख्या कितनी है, सॉरी वाइंडिंग की संख्या, वाइंडिंग की संख्या, संख्या कितनी है, 36 है, कितनी है 36, और पोलो की संख्या कितनी है, पोलो की संख्या बराबर है 4, तो पोल पिच का मान बताओ। तो पोल पिच का बराबर फॉर्मूला होता है पोल पिच बराबर, अब स्लोट से आप क्या समझते हो, स्लोट वही तो जिनके अंदर बीच में क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। स्लोट होते कौन से हैं, जिनके अंदर आप वाइंडिंग करते हो उन्हीं को स्लोट बोलते हैं। अगर एक स्लोट हो तो एक वाइंडिंग, दो स्लोट हो तो दो वाइंडिंग, तीन स्लोट हो तो तीन वाइंडिंग, तो जितनी वाइंडिंग उतने स्लोट होंगे कि नहीं होंगे, तो स्लोटों की संख्या कितनी होगी, 36, कितनी होगी 36, और पोलो की संख्या कितनी होगी 4। आंसर कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, आंसर आया किसमें, स्लोट में। 9 स्लोट होंगे, कितने स्लोट होंगे, 9 स्लोट होंगे, कितने स्लोट होंगे, 9 स्लोट होंगे। हाँ, आई क्या मेरी बात समझ में। अच्छा, अगली खास बात देखो, अगर आपको आंसर चाहिए चालक में, तो पोल पिच बराबर एक फॉर्मूला होता है, पोल पिच बराबर चालकों की संख्या, किसकी संख्या, चालकों की संख्या बटा होगा पोलो की संख्या, पोलो की संख्या। आंसर आपका आएगा चालक में, किसमें आंसर आएगा, चालक में। अगर आपको सेम सवाल बोला जाए कि एक वाइंडिंग है, चलेगा, सुनना दो मिनट, मेरे पास 36 वाइंडिंग है, सेम सवाल है, वाइंडिंग कितनी मेरे पास 36 है और पोल कितने 4, आंसर मेरे को चालक में चाहिए, कितने में चाहिए, चालक में चाहिए आंसर। तो क्या करूंगा, चालकों की संख्या, अगर वाइंडिंग कितनी मेरी 36 है, कितनी वाइंडिंग है, तो चालक कितने होंगे, एक वाइंडिंग के चालक कितने होते हैं, एक वाइंडिंग के चालक कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभी बड़े एक्टिव साइड कितनी होती है, 2। एक वाइंडिंग के, एक तो फर्स्ट सिरा होता है, एक सेकंड सिरा होता है, तो एक वाइंडिंग में चालक सिरे कितने होंगे, 2, वाइंडिंग कितनी है 36 है, तो टोटल चालक कितने होंगे 36 इंटू 2 बटा पोल कितने 4 है कि नहीं है। अच्छा, काटा करो, 4 नहीं 18, सॉरी 4 नहीं 36, 9 दूनी 18 चालक होंगे, कितने चालक होंगे 18 चालक होंगे। चालकों की संख्या कितनी होगी 18 होगी, कितनी होगी 18 होगी। आई क्या मेरी बात समझ में, दोबारा सुन लेना, ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है। पोल पिच, किन्हीं दो क्रमागत पोलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। निकालने का फॉर्मूला पोल पिच बराबर, अगर आपको आंसर स्लॉट में चाहिए तो स्लॉटों की संख्या ऊपर रख दो, नीचे पोलो की संख्या, आंसर स्लॉट में आएगा। अगर आंसर आपको चालक में चाहिए तो चालक की संख्या क्या रख दो ऊपर, नीचे क्या रखना है स्लॉटों की, सॉरी पोलो की संख्या, तो आंसर आएगा चालक की संख्या। आई क्या मेरी बात समझ में। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनेंगे, वो देखो। अगर आपको ये डेफिनेशन ना मिले तो आपको ये मिलेगी, प्रति पोल चालकों की संख्या। इस पे बात करो, मैं ध्यान देना, बट्टे में क्या पढ़ा है, पोल नहीं पढ़ा क्या, तो इसकी एक डेफिनेशन बन जाएगी, प्रति पोल, प्रति पोल स्लोटों की संख्या, स्लोटों की
संख्या क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। नहीं बन सकता क्या फॉर्मूला? इससे भी एक बनेगा। इससे क्या बताओ क्या बनेगा? प्रति पोल चालकों की संख्या, प्रति पोल चालकों की संख्या, चालकों की संख्या क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। याद रखना, अगर आपको बोले इतनी कॉइल है, इतनी कॉइल है, इतनी वाइंडिंग है, तो उसके चालक सिरे कितने हो जाएंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास चालक सिरे कितने हैं, चालक सिरे मेरे पास 72 है, कितने? 72 है, तो वाइंडिंग कितनी हो जाएगी? 2 सवाल पूछ रहा हूं आपको। मेरे पास वाइंडिंग है, वाइंडिंग मेरे पास कितनी है? 4 है। कितनी? 4 है। 4 है, वाइंडिंग 4 है, तो चालकों की संख्या जेड बताओ। जेड चालकों की संख्या जेड से दिखा आगे बता दूंगा, वरना आपको पता है 5ZNP बटा 60 × A, याद है क्या? डीसी मोटर की विद्युत दाब समीकरण, डीसी जनरेटर की 5ZNP 60 × A बटा में नहीं लग रहा था क्या? वहां चालकों की संख्या निकाल। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास चालक जो है, चालक यानी कि जेड की संख्या मेरे पास 72 है, तो मेरे को वाइंडिंगों की संख्या बताओ, बताओ। कुछ नहीं निकालना यार, वाइंडिंग मेरे पास 4 है, तो चालक कितने होंगे? 8 नहीं होंगे क्या? कहां पोल चाहिए? 8। अगर मेरे पास चालक कितने हैं? 72 है, तो वाइंडिंग कितनी हो जाएगी? 36। आई क्या मेरी बात समझ में? वाइंडिंग दे तो 2 की गुणा, चालक दे तो 2 का भाग। आई क्या? इतना उतारो फिर चलते। बताओ दुनिया कहाँ है? सही नहीं है क्या? लोग सोचते नौकरी हो, नौकरी थी मर्चेंट नेवी में, छोड़ी है, फिर लव मैरिज की है, फिर उसके कहने से लंदन गया काम करने के लिए। इतना करने के बावजूद क्या मिला है? 15 टुकड़े, वो भी अलग अलग, स्मेल ना आए इसलिए सीमेंट और डाल दी, कुछ निकली नहीं। सीधा वो ड्रम उठा के कहां लेके गए? पोस्टमार्टम में सीधा गया वो। इसलिए जहां पे भी रहने दो, कहीं पे कहीं रोड़ा मेरा हो जाएगा। चले आगे, बात कर रहा हूं किसकी? कम्यूटेटर पिच की। कुल मिला के 2 से 19 से रखो, जो रियल में आपके हैं। आपको लगता है, पता है बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना कि दोस्त है ना बाहर तक अच्छी है, वैसे नहीं बोलते हैं। उन्होंने कुछ बहुत कुछ देखा होगा तभी तो बोलते होंगे। वो बात आज हो रही ना, हकीकत हो रही है ना। कोई बोलते होंगे किसी के 100 दोस्त है, किसी को 500 फोन करता हूँ, 1000 कोई नहीं है। जिंदगी के दोस्त कितने होते पता है? 1 से 2 के बीच या 4, बस। इससे ज्यादा जिंदगी में दोस्त होते ही नहीं है। गारंटी लिख लेना मेरे से। अगर आपका कोई काम है तो आपको जिसको आप एक तो कोई दोस्त है उससे आप ज्यादा कभी बात नहीं करते, होती नहीं है बात। वो स्कूल वाली बात अलग है, अगर आपका रियल कोई फ्रेंड है उससे ज्यादा बात आपकी होगी नहीं। महीने में 2 महीने 15 दिन में ऐसे कोई बात होगी। और जो है ना टचपुच होते हैं ना अपने जैसे, रोज ही मिल जाते हैं, वो दोस्त नहीं है, वो अलग चीजें हैं। छोड़ो, अपने कम्यूटेटर पिच देख लें। कम्यूटेटर पिच किसको बोलते हैं? वाइंडिंग के सिरे, वाइंडिंग के सिरे कम्यूटेटर राइजर के बीच, कम्यूटेटर राइजर के बीच, राइजर के बीच कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, कम्यूटेटर सेगमेंट या स्लॉटों की संख्या, सेगमेंट की संख्या क्या कहलाती है? कम्यूटेटर पिच कहलाती है, जिसको बोलते हैं वाईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाईसी। मैंने कहा समझा नहीं, ये मेरा कम्यूटेटर स्लॉट है, चला गया। मैं जैसे बाइंडिंग है, यहाँ पे कोई सिरा यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया और मैंने ये यहाँ पे कर दिया। चला, कम्यूटेटर की बात कर, स्लॉट की बात भाई डीसी मोटर में कम्यूटेटर पे ही धागे चिपकते हैं। चला गया। जो सिरे कम्यूटेटर राइजर पर सोल्ड किया उनको बोलते हैं क्वाइल लीड, बोलते हैं कि नहीं बोलते? दोनों वाइंडिंग के बीच, दोनों सिरों के बीच की दूरी, स्लॉटों की संख्या क्या कहलाती है? क्वाइल पिच। एक ज्यादा हो गया क्वाइल थरो। कम्यूटेटर का नाम है, ध्यान रखना, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या। अगर एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, बीच में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी? 1 है, तो आंसर कितना आएगा? 1। बात किस पे हो रही है? कम्यूटेटर पिच। तो कम्यूटेटर के जो सिरे, जो वाइंडिंग आती है, किस पे सोल्ड होता है? राइजर पर। कम्यूटेटर राइजर के बीच कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, कम्यूटेटर राइजर के बीच कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या कहलाती है?
कम्यूटेटर पिच कहलाती है, वाई सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे, एक आप याद रखोगे औसत पिच। औसत पिच मोस्ट कर लेना इसको। औसत पिच, औसत पिच किसको बोलते हैं? औसत पिच निकालने का फॉर्मूला होता है वाई ए बराबर वाई ए, एवरेज औसत। चले आगे, औसत पिच बराबर होता है फ्रंट पिच तथा बैक पिच का औसत। का औसत क्या कहलाते हैं? औसत पिच कहलाता है। डेफिनेशन लिखो तो आपकी मर्जी, वरना खुद लिख लेना। फ्रंट पिच, फ्रंट पिच तथा बैक पिच, बैक पिच का औसत। का औसत क्या कहलाता है? औसत पिच कहलाता है। एक बार मेरे को बता दो फ्रंट पिच किसको बोलते हैं? फ्रंट पिच किसको बोलते हैं? हाँ, पहली वाइंडिंग का दूसरे वाइंडिंग का पहले सिरे के बीच की दूरी फ्रंट पिच। बैक पिच किसको बोलते हैं? एक ही वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच की दूरी, दो एक्टिव साइडों के बीच की दूरी। एक परिणामी पिच था, वो किसका था? पहले का भी पहला, दूसरी की भी पहली साइड के बीच की दूरी परिणामी पिच कहलाती है। आई क्या मेरी बात समझ में? अब पढ़ेंगे अपन सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर। इसके अंदर क्या होता है? एक भी आ सकती है वाइंडिंग, दो सिरे आ सकते हैं, तीन आ सकता है, चार आ सकता है। जैसे अपना पंखा है वो नहीं करते क्या? इसके अंदर एक स्लॉट के अंदर कितने सिरे होते हैं? काफी सारे होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्स। तो एक आएगी वाइंडिंग सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फिर आएगी मल्टीप्लेक्स, एक आएगी क्वाड्राप्लेक्स। ये इसके अंदर करेंगे, सरल है, इतना उतारा फिर चलता है।